जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का ये वीडियो इस साल का आखिरी वीडियो है। 1 जनवरी 2026 को नया साल आरंभ हो जाएगा और उसके संदर्भ में मैंने आपको कई वीडियो दिए हैं और कहा है कि 2026 का साल निर्णायक साल होगा। हमारी परिस्थितियों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 2026 का साल जाना जाएगा। बहुत लंबे समय से जो परिस्थितियां बनी आ रही हैं उनके समाधान 2026 में अवश्य हो जाएंगे और 2026 का साल तो कल्कि के उदय का भी है। लेकिन सनातनियों, 2025 के अंदर एक ऐसा संदेश मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो 2026 में आपको बहुत हिम्मत और ताकत देगा। सनातनियों, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जहां सत्य है वहां सफलता हो। यानी सत्य जहां होता है वहां कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। भगवान राम के साथ क्या सत्य नहीं था, क्या धर्म नहीं था? लेकिन अचानक राम को वनवास में जाना पड़ा। भगवान राम के साथ सत्य था, उसके बाद भी माता सीता का हरण हुआ। भगवान राम के साथ सत्य था, लेकिन उसके बाद भी लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। भगवान श्री कृष्ण के होते हुए अभिमन्यु का वध हुआ। ये वो घटना है जो ये बताती हैं कि बेशक सत्य आपके साथ है, लेकिन उसके बाद भी कई बार परिस्थिति ऐसी होती हैं जिन्हें आप समझ ही नहीं सकते। लेकिन ये परिस्थिति क्यों होती है ऐसी, इस बात के रहस्य को समझिए। सत्य सदैव दीर्घकालीन परिणामों के लिए ही जाना जाता है। यानी सत्य का कार्य इस धरा पर धर्म की स्थापना होता है और धर्म की स्थापना के लिए कभी भी मानव हित से नीचे के लक्ष्य पर कार्य नहीं किया जाता। और इसीलिए मानव हित में जो होता है उसको करने के लिए जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो कभी भी सत्य का अनुसरण करना बंद नहीं करते हैं। उनका सत्य के मार्ग पर चलना ही धर्म स्थापना के कार्य को पूर्ण करवाता है। इसीलिए सनातनी 2025 के साल में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें सफलताएं मिली होंगी, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें सफलताएं नहीं मिली होंगी, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने अनेक परेशानियों का सामना किया होगा। लेकिन इन सब का आकलन आने वाले समय के अंदर अवश्य होगा, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है और युग परिवर्तन के समय में जीत केवल और केवल सत्य की होगी। इसीलिए परिणामों को नहीं, उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना चाहिए जो सत्य के मार्ग पर हो। यानी जिस कार्य को करने से सबका भला हो, सबका विकास हो। ईश्वरीय कार्य को करने से पहले कभी भी यह नहीं देखा जाता कि इससे भला हमारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ईश्वरीय कार्य सदैव मानवता के लिए होते हैं, मानव हित में होते हैं। सत्य का अनुसरण करने के लिए लोग मजबूर हों, सत्य का रास्ता अपनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प लोगों के पास ना हो, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए ही सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा उन चुनौतियों का सामना करते हैं और ये इतिहास गवाह है। आप बताइए, मोहम्मद साहब को तकलीफ देने वाले लोग कौन थे? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले लोग कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजने वाले लोग कौन थे? भगवान श्री कृष्ण का वध करने वाले लोग कौन थे? हमें इतिहास के उन पन्नों को जरूर देखना चाहिए जहां सत्य को स्थापित करने के लिए चुनौतियां तो आती हैं, और ये चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि आप अपने लक्ष्य से इधर उधर ना हो। आपका लक्ष्य, आपका सनातन के प्रति समर्पण ये सदैव वैसे ही रहे जैसे इसे होना चाहिए। और इसीलिए सनातनियों, 2026 के साल में एक संकल्प आप जरूर लीजिए कि चाहे जो परिस्थिति हो जाए, हम कभी भी सनातन का साथ नहीं छोड़ेंगे, धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे फिर उसके लिए हमें अपने व्यक्तिगत नुकसान को भी क्यों ना देखना पड़े, लेकिन सनातन का साथ, धर्म का साथ
कभी मत छोड़ना। और यही एक दृढ़ संकल्प 2026 के अंदर आपको विजयी बनाएगा, उन परिस्थितियों का मुकाबला करने की ताकत देगा जिन परिस्थितियों का मुकाबला करने की ताकत एक साधारण इंसान में हो ही नहीं सकती। और इसीलिए सनातनियों 2026 के साल के लिए प्रतिज्ञा अपने लिए जरूर कीजिए कि मैं हर हाल में, हर परिस्थिति के अंदर अपने धर्म से ऊपर उठकर केवल और केवल सनातन के लिए कार्य करूंगा, सनातन धर्म की स्थापना के लिए कार्य करूंगा। इस युग परिवर्तन के अंदर सनातन धर्म की स्थापना के अलावा कोई दूसरा कार्य है ही नहीं, और इस कार्य को 2026 में पूरा होना है। इसीलिए सनातनियों, 2025 का ये आखिरी साल आप लोगों के सामने 2025 के साल की वो परिस्थितियों को आकलन करने के लिए दे रहा है जहां जिसने सत्य का अनुसरण किया उसे 2026 के अंदर फिर एक नई चुनौतियां मिलेंगी, और उन चुनौतियों का सामना करने के बाद ही इस धरती पर धर्म की स्थापना का कार्य पूर्ण होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। 2025 के साल के आखिरी दिन आप सबको मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 2026 के साल में ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा आप लोगों को मिले, आप धर्म के रास्ते पर चलें, सनातन की पताका पूरे विश्व में लहराए। इसी मंगल कामना के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और एक कार्य संपन्न हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना भी है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।